हमने पिछली वीडियो में भाग 1 को पढ़ा दिया है और उसके बाद भाग 2 को भी पढ़ा दिया है। आज आते हैं हम लोग भाग 3 के ऊपर। भाग 3 एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। तो पहले हम मूल अधिकार के नाम याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में एक-एक करके समझते हुए आगे चलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं वो 6 मूल अधिकार कौन-कौन से हैं। तो जो मूल अधिकार है इसे भाग 3 में जगह दी गई है। भाग 3 में इसको जगह दी गई है और अनुच्छेद की बात करें तो यह जाता है 12 से लेकर के 35 तक। जो हमारी नागरिकता है वो 5 से लेकर के 11 पे खत्म हो जाती है और जो पहला वाला भाग है वो 1 से लेकर के 4 तक। तो ये 11 तक खत्म हुई तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से? 12 तक। 12 से शुरू होगा और जाएगा 35 तक। तो पहला वाला देखो 6 प्रकार के इसमें अधिकार दिए हैं। 7 प्रकार के थे, एक प्रकार का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। कौन सा खत्म किया गया हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार के अधिकार है? तो 6। और देखो जो पहला वाला अधिकार है उसे कहा जाता है समानता का अधिकार, क्योंकि सभी व्यक्ति भारत में क्या है? समान है, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। एक है अनुच्छेद 15, वो जाता कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म आधार पर, इन 5 प्रकार के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कुछ प्रकार नहीं बचा, मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। और उसमें एक अनुच्छेद है 17, जिसमें बताया गया अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, आप किसी से छुआछूत भी नहीं कर सकते। नहीं जैसे पहले था कि छोटी जाति के लोगों से लोग अच्छी प्रकार का भेदभाव करते थे ना, तो हमारा संविधान पूरी तरह से उसको क्या किया? खत्म कर दिया है। तो पहला वाला अनुच्छेद जाता है, ये जो समानता का अधिकार है ये जाएगा 14 से लेकर के 18 तक। 14 से लेकर के 18 तक जाएगा। तो एक कंफ्यूजन अगर आपके मन में आ रही होगी तो ये होगी कि आप कह रहे हैं कि ये 12 से लेकर के स्टार्ट होगा, तो 12 और 13 कहाँ गया? अगर आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो बता देते हैं। देखो 12 में ना, किधर लिखे? हाँ इधर 12 में परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 12 है उसमें परिभाषा दी गई है। उसमें परिभाषा दी गई कि जो राज्य है किसे कहा जाएगा, मतलब कि राज्य अपनी जनता को ऐसे ऐसे अधिकार देगा। और 13 में कहा गई है, 13 में कहा गया है अल्पीकरण। एक सेकंड देखिए दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। 13 में बताया गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब जो संविधान हमारा बना, इससे पहले बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन वो जो कानून है अगर वो वर्तमान में किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। एक बात ये कही गई है। और इसके बाद में भी या फिर संविधान बनने के बाद भी कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को डिस्टर्ब करेगा या फिर उसे हनन करेगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अल्पीकरण का यही सिंपल सा मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो वर्तमान में मूल अधिकार को क्या किया जाएगा? डिस्टर्ब। जैसे पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून है। अगर कोई भी कानून वर्तमान में मूल अधिकार को डिस्टर्ब करेगा, मूल अधिकार किसी का छीनेगा, तो ऐसे कानून को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे एक मैटर था ना 3 तलाक का, 3 तलाक खत्म कर दिया गया। पूरा नहीं खत्म किया गया, ये कैसे खत्म किया गया है हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। तो पहला वाला जो समानता का अधिकार है कहां से जाता है? तो 14 से लेकर के 18 तक जाता है। 14 से लेकर के 18 तक। अब अगला वाला जो शुरू होगा 19 से शुरू होगा। तो अगला वाला जो अधिकार है इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। और हर व्यक्ति पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। हर व्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो आवाज उठाने के लिए और अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अगर रोड कहीं टूटा हुआ तो उसका वीडियो बना के दिखा सकता है, किसी का पुतला फूंक सकता है, किसी नेता की बात नहीं समझ आ सकती तो उसको हाय कर सकता है। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र हमारे देश की मीडिया, मतलब मीडिया को ये पूरा अधिकार, इसीलिए उसे चौथा पिलर कहा गया है ना। तो मीडिया को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी का भी विरोध कर सकती है। लेकिन मीडिया जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई। हमारी जो मीडिया जाकर के कहाँ नेताओं की गोद में बैठी हुई है, वो जो कह रहे हैं वही करती है और उसे अपने स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा स्वतंत्र हमारे इसके छोटा बच्चा होता है ना। अगर उसे कुछ लग रहा है कि ये गलत है तुरंत बोल देता है सर जी तो गलत हो गया। लेकिन हमारे देश की मीडिया गलत कहने का नाम ही लेते। तो चलो फिर भी जो भी है, तो हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है कहां से कहां तक जाएगा? तो 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक। और फिर उसके बाद अगला वाला आ जाता है शोषण के खिलाफ, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 23 और 24, इसमें केवल 2 अनुच्छेद है। इसमें केवल 2 अनुच्छेद है और बहुत जरूरी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, ये हमारा तीसरा मूल अधिकार भी है। और चौथा वाला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और धर्म के आधार पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी क्लास में हमारे थे कोई जैन धर्म का व्यक्ति आ गया और जैन धर्म वाले जानते ही तो अजीब प्रकार का कपड़ा पहने रहते हैं, कई तो उगारे बैठे रहता है ना। बहुत से लोग कपड़ा भी नहीं पहनते ना, तो आकर के मतलब जो श्वेतांबर और सीतांबर लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसे धर्म के आधार पर भगा देंगे? नहीं भगा सकते। हाँ अगर वो बैठा है उसको गिल्टी फील हो रही तो वो अपने से जा सकता है, लेकिन हम उसे भगा नहीं सकते। तो ये है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जाता है 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक याद कर लेना इसको। और फिर आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से मानने के लिए स्वतंत्र है और हमें किसी भी स्कूल में जाने से नहीं रोका जा सकता। चाहे हम किसी छोटी जात से हैं चाहे बड़ी भी जात से हैं, तो शिक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कराया जा सकता। और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 14 मतलब कि छोटा से लेकर के जो बच्चा पैदा हुआ 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं किया जाएगा, उसके लिए फ्री शिक्षा
दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या गया है, और ये जाता है अनुच्छेद 29 और 30। फिर उसके बाद आता है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये जाता है अनुच्छेद 32 तक। जैसे अभी मार पिटाई हो गई तो इसका उपचार कैसे होगा, तो केस मुकदमा चलेगा ना, तो कैसे चलेगा, और या फिर आपके साथ अगर आपका अधिकार छीना जा रहा है तो क्या होगा, आप उपचार करवाएंगे, इलाज करवाएंगे ना, तो सीधा आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सीधा कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट जो इलाज करेगा ना बढ़िया से बताएगा उसको। अगर आपका मूल अधिकार छीना जा रहा है तो सीधा आप जाइएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि संविधान की आत्मा किससे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 29 30 पे खत्म हो गया और एक बच गया, फिर 30 के बाद सीधा 32 आ गया, तो अनुच्छेद 31 कहाँ गया, अनुच्छेद 31 कहाँ गया, पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं दिए। देखो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार देखो, जो संपत्ति का अधिकार लोग का पूरा अगर मूल अधिकार था तो लोग अपनी संपत्ति देते नहीं थे। अगर ट्रेन बिछाते हुए कहीं से आ रही सरकार 200 किलोमीटर से ट्रेन बिछा दी और बीच में किसी का खेत पड़ गया और उसका मूल अधिकार है, और मूल अधिकार किसी का छीन नहीं सकते, वो कहेगा हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, तो सरकार के लिए बेच दो भैया, और वो कह रहा है नहीं बेचेंगे, कहीं कहाँ नहीं बेच रहे, अरे जितना तुम उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे ले लो, कह रहा नहीं देंगे, कहे क्यों, ये हमारे दादा के दहेज में मिली थी, प्लीज तुम्हारे दादा के दहेज में मिली थी, तो ट्रेन ये क्या करेगा, घुमा के ले जाएगा, जलेबी छान रहा है नहीं ना। तो फिर उसके बाद सरकार को दिक्कत आने लगी, तो फिर सरकार ने क्या किया, उसे खत्म कर दिया, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और इसे उठा के लेकर के चले गए अनुच्छेद 300 के का में। मतलब 301 पहले से था तो उसी में जोड़ दिया गया का, और कहीं कहीं पे 301 ए दिया रहता है, 301 वन दिया रहेगा, या फिर 301 ए दिया रहेगा या का दिया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि इसी की बात कर रहा है। इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार ना करके अब कर दिया गया कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये है हमारे 6 प्रकार के अधिकार, इन सब का नाम याद कर लेना, और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी सभी अधिकार पर डिटेल से बातें करी जाएगी। एक क्लास रहेगी समानता के अधिकार पर, फिर दूसरी स्वतंत्रता के अधिकार पर, ऐसे करके सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। तब जाकर के आपको पूरा अधिकार क्या होगा, याद हो जाएगा, और सभी अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लिया है कि अब आप सभी को सारे अनुच्छेद याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।